तुम बोलोगे मैं शुरू कर दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बोला था तो फिर तो करना पड़ेगा। पैर मत मारना सब, पैर नहीं मारना सब, स्कूल की संपत्ति है। हाँ 15 या 15 तारीख को शुरू हो जाएगा। आ जाना, उसमें क्या दिक्कत है? होली हो गया तो क्या हो गया, होली ही है ना। होली कुछ कहता है क्या? होली तो बस इतना कहता है ना कि होली है, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना कहता है। होली है बस इतना ही कहता है, और कुछ कहता है? अच्छा है ना, बढ़िया है ना। मैं चाहता हूं कि होली हो नहीं। ये वाला गेट लगा दो। डेट क्या है आज? कौन? सत्यम, गुड। जिम मत करना, हाइट को स्ट्रेच करने के लिए कोशिश करना। ओके, क्वाइट क्वाइट। ट्रिग्नोमेट्री क्या? ट्रिग्नोमेट्री 12th कॉमर्स। पीछे की तरफ सर, कॉर्नर में चले जाएंगे, कॉर्नर में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? देखो, त्रिकोण, हिंदी लिखने मिति क्या बोलते हैं? त्रिकोण मिति। सीबीएसई वाले को भी हिंदी पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब ये क्या है? दो वर्ड से मिलके बना है, ट्रैग्नो एंड मेट्रन। ट्रैग्नो का मतलब होता है तीन कोण, 3 एंगल्स। क्या होता है? 3 एंगल्स। और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मींस अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो क्या हो रहा है इसमें? किस चीज की बात कर रहे हैं हम? तीन कोणों के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? डेफिनेशन क्या हो जाएगा जरा बताओ तो खुद से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? It is a branch of mathematics in which we deals about the measurement of 3 angles of a triangle. या relationship between the measurement of the 3 angles with its fundamental ratios. ठीक है ना, समझ में आया? रेशियोज बताया जाएगा। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक 6 रेशियोज होते हैं। रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं, जिसमें से 3 मेन होता है और उसका 3 रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। तो 3 कौन कौन से होंगे? तो पहला होता है साइन, SINE। क्या होता है? साइन। इसको एब्रिविएशन में हम लिखते हैं क्या? SIN, सिन या साइन बोलो। ठीक है ना। इसके बाद होता है, क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? कॉस। कॉस का पूरा नाम क्या है? कॉस का पूरा नाम क्या है? कॉस का पूरा नाम क्या है ये बताओ। जैसे साइन हो गया, कॉस भी होगा, तो कॉस का क्या होगा? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। कोसाइन को क्या लिखते हैं? कॉस। ठीक है। एंड इसके बाद होता है आपका टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में पढ़े हो ना, तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं टेन। ठीक है, आया समझ में? अब ये तो बेसिक्स हो गया। अब इसके 3 रेसिप्रोकल होते हैं। ये क्या हो गया? बेसिक हो गया, बेस हो गया, और इसके 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जो भी है सही से लिखना। ठीक है ना। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कोसाइन। कोसिकेंट, सॉरी, क्या बोलते हैं? कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या बोलेंगे? कोसिकेंट।
इसको हम क्या लिखते हैं, कॉसेक। क्या लिखेंगे, कॉसेक। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। क्या है ये, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, SECANT। इसको क्या लिखते हैं, सेक। ये सारे स्मॉल लेटर होंगे बच्चों, सब स्मॉल लेटर है। ठीक है ना। एंड इसके बाद इसका होता है कोटेंजेंट। क्या होगा, कोटेंजेंट। क्या लिखेंगे इसको, कॉट। इट इज कॉट। ठीक है, क्या बोला मैंने, पहले बोला कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रैगोनो और मेट्रन से। ट्रैगोनो का मतलब क्या हो गया, 3 एंगल, और मेट्रन का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट। पहली बात तो इसका मतलब डेफिनेशन देना होगा तो क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री एंगल्स एंड इट्स साइड्स। ठीक है ना, लिख सकते हैं, होगा। इसके बाद आता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हमने तो इसके बेस रेशियो होते हैं, मतलब रेशियो होते हैं। वो कितने हैं, 6 रेशियो हैं। कौन कौन से हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इसके बाद कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट। इनको शॉर्ट में क्या लिखा गया, साइन को सिन, SIN, या साइन भी बोल सकते हैं, कोसाइन COS, और उसके बाद टेंजेंट को TAN। ठीक है ना, टैन। इसके रेसिप्रोकल, ये क्या है, इसके रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कौन कौन से हैं, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद आपको इसके साथ क्या होगा, एंगल का भी मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि अभी क्या बोला है यहाँ पे, एंगल की बात बोला है, मेजरमेंट ऑफ एंगल की तो बात बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एंगल का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। अभी तक क्या देखा था डेफिनेशन आप लोगों ने, टू रेज मीट एट अ पॉइंट, और ये ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट, यही होता था ना। अब ध्यान से देखो, ये मान लो एक रे है। ठीक है, ठीक है, ये रे है, इसको मैंने माना O, और ये OA इज अ रे। इसको मैंने स्वाइप कराया, मतलब जैसे कार में स्वाइपर होता है, वाइपर जो होता है, क्या करते हो, वाइपर को क्या करते हो, पापा के साथ कार में जाते हो तो क्या करते हो, जैसे ही पानी उसमें साफ करना होता है, गंदा रहता है, तो क्या करते हो, उसको साफ करने के लिए वाइपर चला देते हैं। तो वाइपर क्या करता है, करता है ना, तो साफ करता है। तो क्या हुआ, ये ऐसे जा रहा है, क्या कर रहा है, स्वाइप कर रहा है, क्या कर रहा है, स्वाइप कर रहा है। तो ये वाला क्या किया, स्वाइप किया, स्वाइप करके कहां पे आया, यहां पे आया। ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है, जहां पे वो रुक जा रहा है। ठीक है, ये कैसे चल रहा है, दिस। ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जब भी एंगल मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव बोलेंगे। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। तो क्या हुआ बच्चा, ये जो रे है, ये क्या किया, यहाँ से एरिया स्वैप किया, तब क्या बनाया, एक एंगल फॉर्म किया। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से एरिया को स्वाइप किया, बनाया, तब क्या बना, एंगल बना। आया समझ में। तो जिससे आप स्वाइप कर रहे हो उसको बोलेंगे इनिशियल रे। क्या होगा ये, इनिशियल रे, यानी कि ये क्या हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है, आगे बढ़ेगा। और जहां रुक गया उसको क्या बोलोगे, टर्मिनल रे। क्या बोलोगे, वही हो गया, होशियार हो तुम लोग, टर्मिनल। ठीक है ना। तो ओके, तो ये क्या बना, एंगल कैसे बना, व्हेन अ रे स्वाइप एरिया देन एंगल इज फॉर्म। ठीक है ना, आया समझ में। अब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, और इसी को अगर मैं ऐसे करके चलूं, ये मान लो O है, यहाँ पे A है, और इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉक लाया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, ये B। अब क्या बनाएगा, ये माइनस बनाएगा। ये क्या होगा, ये कौन सा होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये याद रखना है। ठीक है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आगे का भी दे रहा हूँ। ठीक है ना, आया समझ में, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। अब ध्यान से देखो, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा ही दूंगा, धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि नया चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए नया है। ठीक है ना, और बहुत आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर दिमाग लगाओगे तो इससे इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर ही नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी तुम लोगों पर डिपेंड है क्या अच्छा लगता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आया। क्या हुआ, एंगल कैसे फॉर्म किया, एक इनिशियल रे होगा जिसको स्वाइप किया जाएगा, तब जो एरिया बनेगा उसके कारण ये एंगल फॉर्म होगा, जो एरिया स्वाइप किया इसके कारण एंगल फॉर्म होगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, जब ये क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, ग्रीक लेटर से, ग्रीक सिंबल से, जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ओके ओके, सिग्मा हो गया, ओके, बहुत कुछ होता है। ठीक है ना। तो अभी हम जनरली किसको यूज करने वाले हैं, थीटा को यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, थीटा को। तो ये पॉजिटिव एंगल है तो इसको क्या लिख देंगे हम, थीटा लिख देंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो क्या हो गया, माइनस थीटा। आया समझ में।
आया समझ में? आया कि नहीं आया? इतना आ गया, ये आ गया, इतना आया, पक्का? अब चलते हैं फंडामेंटल फॉर्मूले पे, ठीक है ना? ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, फटाफट रिव्यू कर लो। थीटा इज द रिप्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी लिखो, वो रिप्रेजेंट करता है थीटा क्या, एंगल को। जैसे 30 डिग्री होगा तो थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। 45 हो गया तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 45 डिग्री। आया समझ में? ये रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे तुम अल्फा रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे अल्फा रख सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना? बट वहां पे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? आ रहा है?